कल्याण मंदिर स्तोत्र की कार्यशाला, जिसमें कि हम 26 काव्य समझ चुके थे। आज हम 27 नंबर का 28 और 29 नंबर के काव्य को समझेंगे। ठीक है। तो 27 नंबर का काव्य, हम यहाँ पर इन काव्यों के द्वारा यह समझ रहे हैं कि ये काव्य किस लिए उपयोगी हैं। इनसे हम कौन कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और कौन से रिद्धि मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए, कौन से रंग यूज करने चाहिए, कौन से रंग पहन के किस समय किस दिशा में कौन सी भावना बानी चाहिए, कौन सा स्विच वर्ड हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए, और कौन सा चक्र, साथ ही मंत्र यंत्र और तंत्र, इन सब को लेकर हमारी ये कार्यशाला चल रही है। और हर काव्य के साथ हम ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से काव्य के साथ कौन सी चीजें आपको लगेंगी। ठीक है। तो 27 नंबर का जो काव्य है वो बैर विरोध विनाशक काव्य है। यानी कि बैर, जो आपस में द्वेष हो जाते हैं, मन में आपस में दुश्मन हो जाते हैं, हम राग द्वेष के द्वारा मित्र और शत्रु बना लेते हैं। तो जो शत्रु है, जिनके साथ हमारा बैर है, विरोध है, उन सबको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनका कैसे, देखिए, इंसान का नाश नहीं करना, उस बुराई का, उस शत्रुता का नाश करना। ठीक है। यानी कि जो जिससे हमारी शत्रुता है उसका बुरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहना कि हमारी शत्रुता का नाश हो जाए, जो हमारे बीच की शत्रुता है उसका नाश हो जाए। हमेशा ये भावना रखनी है, ना कि किसी इंसान के प्रति द्वेष की भावना रखनी है। ठीक है। तो उस भावना को कि कैसे हमारी शत्रुता नाश हो, कैसे वो जो छुपे हुए शत्रु हैं, उसमें हमारे अंदर के बैठे हुए शत्रु भी आ जाएंगे। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह, ये भी क्या है, ये भी हमारी आत्मा के शत्रु हैं। तो उनका भी कैसे हम नाश करें, वह सारे काव्य, इस चीजों के लिए हम ये वाला काव्य करेंगे। कौन सा? 27 नंबर का काव्य। इससे लाभ क्या है इस काव्य को करने से? तो दुश्मन परास्त होते हैं और वह बैर विरोध छोड़कर शांत हो जाते हैं। यानी कि उनकी आपस में जो बैर है, जो विरोध चल रहा है किसी के साथ हमारा, वह शांत हो जाता है। और समस्या, छुपे हुए शत्रु, विचारों में मतभेद। देखिए, विचारों में इंसान गलत नहीं होते, सिर्फ हमारे विचारों में मतभेद हो जाता है। कोई किसी विचार के होते हैं, कोई किसी विचार के होते हैं, इसीलिए आपस में क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो अगर किसी के साथ हमारा विचारों में मतभेद है, या फिर कर्म रूपी शत्रु हमें सता रहे हैं, या फिर टीम वर्क करने में परेशानी आ रही है। टीम वर्क देखिए हर जगह करना पड़ता है, चाहे वह ऑफिस हो, दफ्तर हो, या फिर फैक्ट्री हो, दुकान हो, हर जगह, घर हो, घर चलाने में भी हमें टीम वर्क के साथ ही काम करना पड़ता है। या कोई भी शादी ब्याह आदि हो, हर जगह हमें एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो टीम वर्क करने में अगर हमें परेशानी आ रही है, तो कम हम काव्य नंबर 27 को करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें यही करना है कि काव्य का उच्चारण, काव्य का पाठ करेंगे। चाहे वह संस्कृत में हो, चाहे वह हिंदी में हो, आप दोनों ही तरह से काव्य का उच्चारण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। तो इसमें हमें 27 दिन तक हमें 27,000 बार जाप करनी है। ठीक है। इसमें हमने जो द्रव्य लिया है वो चंदन द्रव्य का प्रयोग किया है, क्योंकि जो चंदन है उसके द्वारा ही हम शीतलता, चंदन क्या गुण रखता है, शीतलता का गुण रखता है। तो इसी प्रकार से जो बैर विरोध है या जो शत्रु है वह क्या हो जाएंगे, शीतलता को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। क्रोधी है, जैसे हमारा कौन सी, हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, क्रोध। तो क्रोध भी, जो ज्यादा क्रोध करते हैं, तो वह भी उन शांत हो जाएंगे चंदन के द्वारा। ठीक है। तो उसके लिए क्या रेमेडी होती है कि आप चंदन का टीका लगाओ अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर। तो उससे क्या हो जाएगा, शीतलता आएगी आपके दिमाग में और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस रिद्धि और मंत्र की जाप 27 दिन 27,000 बार। और इसमें द्रव्य लिया है हमने चंदन। तो चंदन को और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्येक दिन हम चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। जब हम चंदन की माला से जाप करते हैं तो हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। चंदन के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन दान कर सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी, हर जगह जला सकते हैं। क्योंकि चंदन की, जब हम अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं तो उससे भी क्या होएगा, हमारा वातावरण शुद्ध होएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है
वह हमारी दूर हो जाएगी। देखिए, यही नहीं कि बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों से आती है। हम जितना नकारात्मक सोचते हैं उतना ही हमारे घर का वातावरण भी कैसा होता चला जाता है, नकारात्मक होता चला जाता है। और हमारे आपस में ही हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जो भी जितने भी प्राणी उस घर में रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे से बैर विरोध रखने लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सकारात्मक सोचें। जितना हम सकारात्मक सोचेंगे हमारे घर में उतनी ही खुशी आएगी, उतनी ही प्रसन्नता आएगी, उतने ही रिश्तों में मजबूती बनेगी। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला है, हमारी सोच सकारात्मक रहे। तो इसलिए हम क्या करें, चंदन की अगरबत्ती, चंदन की धूप बत्ती आदि हम जला सकते हैं। यानी कि चंदन का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। दिशा इसमें पूर्व दिशा है। समय है प्रातःकाल की बेला, अगर इसकी साधना करनी है तो उसमें पूर्व दिशा, प्रातःकाल की बेला, आसन लाल रंग का, माला भी लाल रंग की यानी कि मूंगे की, और रंग लाल। ठीक है। 27 दिन 27,000 जाप। बीजाक्षर है ढम, धम बीजाक्षर है। और स्विच वर्ड है नमो घोर परकमाणम। चक्र विशुद्धि और अनाहत। ठीक है। क्योंकि कई बार होता है, विशुद्धि चक्र क्या है, हमारी आवाज, हमारी वाणी, हम जो कहते हैं। कई बार होता है कि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके कारण भी तनाव पैदा हो जाता है। जैसे टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने से छोटे जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, हमारा टीम वर्क बिगड़ जाता है। तो इसलिए विशुद्धि चक्र पे काम करें कि अगर ये हमारी समस्या है कि हम बहुत ज्यादा किसी पर क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा हम दुर्व्यवहार करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, तो अपने विशुद्धि चक्र पर कार्य करें, जिससे कि हमारी वाणी में भी मिठास हो जाए, हमारी वाणी में इतना आकर्षण हो जाए कि सामने वाला खुद से खुद हमारे साथ काम करने करने के लिए प्रसन्नता अनुभव करे। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, विशुद्धि चक्र, और साथ ही अनाहत यानी कि हृदय। अगर आपके हृदय निर्मल है ना, तो अपने आप ही अपने आप आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। और जितने भी विचारों में मतभेद है वो अपने आप ही अपने आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भावना क्या है इसमें, मैं सबका मित्र हूं, सब मेरे मित्र हैं। ठीक है। क्या भावना भाएंगे हम इसमें, कि मैं सबका मित्र हूं और सब मेरे मित्र हैं। तो इससे क्या होगा, शत्रु अपने आप ही अपने आप सारे दूर होते चले जाएंगे। इसमें ये है कि अगर शत्रु ज्यादा हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसके लिए क्या करें, 38 दाने काली उड़द की दाल के, 38 दाने, जो काली उड़द की दाल होती है उसके 38 दाने लीजिए। 40 चावल के दाने पूरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। ठीक है। 40 चावल के दाने, इनको मिलाकर एक गड्ढे में दबा दें, उस पर नींबू निचोड़ दें। ठीक है। गड्ढे में दबा दिया, अब आपको क्या करना है, उस पे नींबू निचोड़ना है। और नींबू निचोड़ते हुए आपको इस काव्य का पाठ करना है, यानी कि ये काव्य आपको पढ़ते जाना है, नींबू निचोड़ते जाना है। और उस शत्रु का नाम लेना है कि हे प्रभु, यही भावना भानी है कि वह जो शत्रु है वह मेरा मित्र बन जाए। ठीक है। तो इस प्रकार की भावना, ना कि किसी के कि कोई परेशान हो जाए, ऐसी भावना नहीं रखनी। हमेशा बस यही भावना रखनी है कि हे प्रभु, इससे मेरी शत्रुता का नाश हो जाए, इस व्यक्ति का नाश नहीं हो, इससे मेरी शत्रुता खत्म हो जाए और वह मेरा मित्र बन जाए। ठीक है। इस प्रकार से यह भावना भाते हुए आपको ये कार्य करना है। तो वो जो शत्रु है, जिस वजह से वो शत्रु है, वह वजह ही खत्म हो जाएगी और वह इंसान आपका मित्र बन जाएगा। ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है। और क्या कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को परेशानी है, जैसे नवजात बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, नजर लग जाती है। ठीक है। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो मोर पंख होता है, मोर पंख होता है, उसको क्या कीजिए, चांदी के ताबीज में रख लीजिए। जो चांदी का हम ढोलना पहनाते हैं बच्चे को, ताबीज पहनाते हैं, उसके अंदर वो मोर पंख छोटा सा मोड़ के कैसे भी करके रख दीजिए। और फिर उसको बच्चे के गले में पहना दीजिए। तो उससे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। ठीक है। जो छोटे बच्चों को नजर लगती है। और जो बड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को बहुत नजर लगती है तो वह अपने पर्स में या फिर अपने क्या कहते हैं पॉकेट में मोर पंख को रखें। तो उससे क्या होगा, उससे उन लोगों को भी नजर नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये नजर का भी छोटा सा मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है।
अज्ञात शत्रु से अगर परेशान है तो उसके लिए आप एक चांदी की छोटी सी मछली बनाकर भी अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। कोई अज्ञात शत्रु है, ठीक है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा भय लगता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि चांदी की छोटी सी मछली अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। ठीक है, तो ये छोटे से उपाय हैं अज्ञात शत्रु के लिए। उसके बाद है हमारा 28 नंबर का काव्य। 28 नंबर का काव्य है हमारा यश कीर्ति प्रसारक, यानी कि यश देने वाला है, कीर्ति, फेम, नेम और प्रसिद्धि, ये सारी चीजें देने वाला है हमारा ये, क्या कहते हैं, 28 नंबर का काव्य। हाँ विमला जी, कुछ पूछना है आपको? पहले बोला ना, 38 काले उड़द और 40 चावल और। हाँ, बस 40 चावल, इनको एक गड्ढे में दबा दीजिए। अच्छा, इनको एक गड्ढे में। हाँ, और ऊपर से नींबू निचोड़ते जाइए और ये काव्य पढ़ते जाइए, और यही भावना भाइये कि हे प्रभु, मेरी शत्रुता उनसे खत्म हो जाए, यानी कि वह जो शत्रु है वह मेरा मित्र बन जाए, यही भावना भाती जाए। ठीक है, अब है हाँ। हमारा, हाँ सीमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जी मैं कह रही ये एक ही बार करना है ऐसा, या कभी भी मतलब कितनी बार करना है ऐसा? एक ही बार कीजिए। थैंक्स दीदी। हाँ प्रमिला जी। दी जय जिनेन्द्र। जैसे दाल लेनी है या साबुत उड़द लेने हैं? दाल, दाल उड़द की, काली उड़द की दाल। ठीक है, अब है हमारा 28 नंबर का काव्य, जो यश कीर्ति प्रसारक काव्य है, यानी कि यश को देने वाला है। ठीक है, यानी कि नेम फेम हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे, नेम फेम, तो वह देने वाला है। तो इसमें लाभ क्या है कि दूज के चांद की तरह इस संसार में यश फैलता है और सर्वत्र हमें विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, समस्या क्या है कि हमारे मान सम्मान में हानि हो रही है, मेहनत के बाद भी हमें फल नहीं मिलता, जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें फल नहीं मिलता। कैरियर में रुकावट, ठीक है, कि जिस किसी की जॉब नहीं लग रही है या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी कि उनके कैरियर में रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए काव्य नंबर 28 करें। सबसे पहले इसमें क्या करना है, काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है, 44 दिन में 40,000 जाप आपको पूरी करनी है। 44 दिन में 40,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो दव वज्राय, मंत्र ओम रीम श्रीम ह्रीम क्रोम वसट स्वाहा। ठीक है, इसमें हमने द्रव्य लिया है दीप, यानी कि दीप के द्वारा। ठीक है, अष्ट द्रव्य का क्योंकि हमारा यहाँ पर चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमने दीप लिया है, दीप के द्वारा। तो इसमें आप क्या करें, 5 छुआरे 7 रविवार प्रभु के समक्ष अर्पण करें। ठीक है, क्या करते हुए, झम बीजाक्षर पढ़ते हुए, झम बीजाक्षर आपको पढ़ना है, और 5 छुआरे 7 रविवार प्रभु के समक्ष अर्पित करनी है। और क्या करना है, निगाहें आपकी आज्ञा चक्र पर हो, कि प्रभु के आज्ञा चक्र को देखते हुए आपको क्या करना है, झम बीजाक्षर पढ़ना है, और वहां पर आपको 5 छुआरे क्या कहते हैं 7 रविवार तक प्रभु के समक्ष आपको अर्पित करने हैं। ठीक है, ये काव्य पढ़ते हुए और झम बीजाक्षर पढ़ते हुए। और क्या करें, बीजाक्षर का जाप करें 44 दिन तक, दीपक जला के। ठीक है, बीजाक्षर का आपको जाप करना है 44 दिन तक, दीपक जला के।
आप मंदिर जी में भी दीपक जला के और वहां पर भी आप ध्यान कर सकते हैं आज्ञा चक्र का। यानी कि प्रभु के आज्ञा चक्र को देखते हुए आप वहां पर ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जितना जितना हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है उतना उतना ही क्या होता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए अपने आज्ञा चक्र को क्या करें, उस पे ध्यान लगाएं, प्रभु के आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं, ताकि उनकी जो एनर्जी है वह आपके अंदर आ सके। ठीक है। तीसरा इसमें पूर्व है, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन पीला, माला पीली और रंग वस्त्रों का पीला, दिन 44, जाप संख्या 40,000, बीजाक्षर है झम, स्विच वर्ड है नमो घोर गुणाणम, चक्र है मणिपुर और या आज्ञा चक्र। ठीक है। भावना, मेरा कैरियर एक यात्रा है जो हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा है। मेरा कैरियर एक यात्रा है जो हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम यात्रा करते हैं तो हर एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये तो है नहीं कि हम घर पे बैठे रहेंगे और हमारी यात्रा हो जाएगी, नहीं ना। जब हम यात्रा पे जाते हैं सबसे पहले घर से जाते हैं, फिर ऑटो में बैठते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन से या प्लेन से जैसे भी जाते हैं, यानी कि एक एक कदम बढ़ाते हैं, है ना। और फिर अपनी मंजिल जहाँ जहाँ की हमें यात्रा करनी है वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के लिए भी फिर से ऑटो या बस में जाते हैं, फिर धर्मशाला में रुकते हैं, फिर उसके बाद चढ़ते हैं पहाड़ पर, और फिर जाके हम क्या करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। तो कितने सारे हम कदम बढ़ाते हैं, तब जाके हमारी यात्रा पूरी होती है ना। तो इसी तरह से क्या करना है कि हमारा कैरियर भी, मेरा कैरियर भी एक यात्रा है जो हर पल क्या हो रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से ये भावनाएं बांधी है। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी भी तरह से, तो शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 2 लौंग डालकर। शाम को घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 2 लौंग डालकर, यानी कि दीपक के अंदर ही 2 लौंग डाल लें। विकलांग को भोजन कराएं, माह में एक बार। माह में एक बार किसी भी विकलांग को भोजन कराएं। शनिवार के दिन साधु को आहार में काले अंगूर दें। किसी भी साधु को शनिवार के दिन काले अंगूर दें। काले नहीं तो लाल अंगूर, ठीक है, क्योंकि मैंने काले अंगूर तो किसी को खाते नहीं देखा साधु को, तो इसलिए लाल अंगूर जो आते हैं वो दें। शुक्रवार को गरीबों में या भिखारियों में गुड़ चने बांटें। बुधवार को शाम को बेसन के लड्डू लाकर या बनाकर काव्य पढ़ते हुए 7 बार अपने से ऊपर से उतारें, ये काव्य पढ़ते हुए। ठीक है। ये क्या करना है आपको, बुधवार को, बुधवार के दिन शाम के समय बेसन के लड्डू या तो ले आए या फिर बना ले, और ये काव्य पढ़ते हुए 7 बार अपने ऊपर से उतार लें। मतलब जिसको भी काम नहीं मिल रहा उनके ऊपर से उतार लें। ठीक है। जिनकी कैरियर में रुकावटें आ रही हैं या जिनको काम जॉब नहीं मिल रहा उनके ऊपर से। और फिर अगले दिन बृहस्पतिवार को जल्दी सुबह उठकर पीली या सफेद गाय को खिलाएं। इससे आपका कैरियर की जितनी भी रुकावटें हैं, जैसे व्यापार नहीं चल रहा, जो भी आजीविका के साधन है उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो आपकी दिक्कतें पूरी हो जाएंगी। सफल यात्रा के लिए, अगर मान लीजिए आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपको डाउट है कि मेरी यात्रा सफल होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करें, एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर यात्रा में सफलता की प्रार्थना करें, और ये काव्य पढ़ते हुए उस नारियल को तोड़ दें।
नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हैं और ये काव्य भी। पहले नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, फिर ये काव्य पढ़ लीजिए, और उस नारियल को तोड़ दें। फिर उसके पानी को अपने ऊपर या जो जो भी जा रहे हैं यात्रा में उन सबके ऊपर छिड़क दें और अपने चारों ओर छिड़क दें। इससे क्या होगा, आपकी यात्रा कुशल होगी, सफलता पूर्वक आपकी यात्रा हो जाएगी। ठीक है। जॉब के लिए मैं एक और लिखवा देती हूँ। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, उस पर एक मुट्ठी काले तिल, एक मुट्ठी गुड़, एक गोला, गोला सूखे वाला गोला, ठीक है, एक मुट्ठी उड़द की दाल। ये काम आपको शनिवार वाले दिन करना है। अब ये पोटली बना लें, सारी चीज रख के पोटली सी बना लें इसकी, कपड़े की। फिर नदी में बहते पानी में बहा आए। ठीक है। शनिवार वाले दिन ऐसा आपको 4 शनिवार करना है। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि उस एक हफ्ते के भीतर, यानी कि उस शनिवार से अगले शनिवार के भीतर, बीच में आपको एक दिन नमक का त्याग करना है। तो यानी कि उस पूरे एक महीने में, यानी कि 4 शनिवार के बीच में आपको 4 बार नमक का त्याग करना है, 4 दिन। ठीक है। तो उसमें शनिवार से अगले दिन यानी कि रविवार को ही त्याग कर दें, क्योंकि रविवार का दिन किस लिए होता है, नमक का त्याग करने का। अगर हम रविवार को नमक का त्याग कर देते हैं, यानी कि 4 रविवार नमक का त्याग करने के लिए इसमें बताया गया है, तो उससे क्या होता है, नमक का त्याग करने से हमारी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है, हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो उससे क्या होगा, हमारी नौकरी भी जल्दी से लग जाएगी, क्योंकि इससे हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जब भी हम नमक का त्याग करते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है, ठीक है, मंगल ग्रह भी मजबूत होता है, दोनों चीजें मजबूत होती हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आपको नमक का त्याग भी जरूर से करना है। तो ये भी जॉब के लिए है, एक महीने के अंदर अंदर जॉब लग लग जाएगी। हो सकता है पहले शनिवार करके ही लग जाए, हो सकता है 2 या 3 करने के बाद लग जाए, लेकिन लगेगी जरूर। हो सकता है 4 के 4 करने के बाद लगे, लेकिन जितना विश्वास के साथ करेंगे, जॉब जल्दी लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद है हमारा 29 नंबर का काव्य। 29 नंबर का काव्य भी हमारा आकर्षण कारक काव्य है, यानी कि इससे भी क्या होता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है। ठीक है। लाभ क्या है इस काव्य को करने से, आकर्षण बढ़ता है, पारिवारिक मेल मिलाप भी बढ़ता है, और सभी जन प्रसन्न होते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, वह सारे हमसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण बढ़ता है और हमारा आपस में पारिवारिक मेल मिलाप भी बढ़ता है। समस्या क्या है कि पारिवारिक मतभेद चल रहा हो, आपस में ना बन रही हो, कहीं से भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता हो, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता हो, अविश्वास की भावना, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू हो। देखिए, रिश्ते सबसे ज्यादा कब बिगड़ते हैं, जब आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए जो ट्रस्ट इशू है, अविश्वास की भावना है, तो वह भी खत्म हो जाती है। अगर इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप काव्य नंबर 29 करेंगे। पहले काव्य पढ़ना है 27 बार, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 21 दिन में 21,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो देवानुप्पियाय नमः। मंत्र है ओम रीम क्रोम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। इसमें हमने फल और दीप, ये दो द्रव्य को लिया है, फल को और दीप को लिया है। क्या करना है, देसी घी का दीपक जलाकर ऐपलक प्रभु के चेहरे को निहारना है। वैसे ही, यानी कि मंदिर जी में जाइए, देसी घी का दीपक जलाइए और जलाकर वहां पर प्रभु को ऐपलक निहारिए। ठीक है। त्राटक एक तरह से ये हो जाएगा, तो उससे भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है। प्रसन्न करने के लिए, अगर हमें किसी को प्रसन्न करना है, तो उप, यानी कि जो इसमें मंत्र है, उस मंत्र से मंत्रित, रिद्धि और मंत्र से मंत्रित करके सुपारी लौंग व इलायची
इष्ट व्यक्ति को खिलानी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को जिससे हमें प्रसन्न करना है। तो सुपारी तो क्या खिलाएंगे, लेकिन लौंग और इलायची हम खिला सकते हैं। यानी कि विधि और मंत्र की जाप करिए, लौंग और इलायची को सामने रख के, और उसके बाद उसकी पानी में उबाल कर पानी पिला सकते हैं, उसका चाय बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से उस लौंग का इलायची का प्रयोग करके हम उनको खिला सकते हैं ताकि वे प्रसन्न हो। ठीक है। दिशा है इसमें पूर्व, समय है ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला लाल रंग की, दिन लाल, और क्या कहते हैं, दिन 21, जाप संख्या 21,000, बीजाक्षर है ब्लोम, ब्लूम, ब्लूम बीजाक्षर है। स्विच वर्ड है नमो ब्रह्मचारिणम, चक्र है आज्ञा चक्र, और भावना है सभी लोग मेरे गुण से आकर्षित होते हैं। क्या भावना भानी है, कि सभी लोग मेरे गुण से आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काव्य हो गया हमारा। इसमें कुछ है तो, गृह क्लेश निवारण के लिए लिख लीजिए। जिनके घर में अक्सर बिना बात के कलह होती है, वो सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, इनमें से किसी एक दिन एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी गेहूं, दो तांबे के सिक्के सफेद कपड़े में बांधकर घर में रखें। और इस काव्य की रिद्धि मंत्र के साथ जाप करें, यानी कि काव्य पढ़ें, रिद्धि और मंत्र करें। वही 21 दिन 21,000। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो उससे क्या होगा, ग्रह क्लेश दूर होगा। यानी कि इनमें से किसी भी एक दिन आप ये कार्य शुरू करें और ये चीजें भी सामने रख लें, और फिर उसके बाद 21 दिन 21,000 जाप आप पूरी कर लें। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रह क्लेश दूर होगा। अगर दाम्पत्य कलह चल रही है आपस में, तो रात के सोते समय पति अपने सिरहाने सिंदूर, अगर पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो रात के सोते समय पति अपने सिरहाने सिंदूर और पत्नी कपूर रखे। सुबह उठने पर प्रातःकाल पत्नी कपूर को जला दे और पति सिंदूर को घर में कहीं भी गिरा दे। तो उससे क्या होगा, आपस की जो दाम्पत्य कलह है वह दूर हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 काव्य, और 27, 28 और 29। अब किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं।